हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज हम बिट लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मींस एएलयू में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिट लेवल पे होते हैं, और इन्हीं बिट लेवल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो इस ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सऑर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिटवाइज एंड जो है। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में अगर दोनों ही करस्पॉन्डिंग बिट्स 1 होते हैं तो हमें 1 मिलता है, बाकी सभी केसेस में हमें 0 मिलेगा। बिटवाइज और में हमें सिर्फ 0 0 पे ही 0 मिलता है, मतलब अगर दोनों बिट्स 0 होंगे तो हमें 0 मिलेगा, बाकी सभी जगह हमें 1 मिलेगा। और बिटवाइज एक्सऑर में अगर डिफरेंट बिट्स हैं मींस 0 1 या फिर 1 0, तब हमें 1 मिलता है और बाकी सभी जगह हमें 0 मिलता है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर में हमें आउटपुट तभी 1 मिलता है जब दोनों ही ऑपरेंड के करस्पॉन्डिंग बिट्स 1 होते हैं। अगर इनमें से कोई एक बिट भी 0 होता है तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर को हम एम्परसेंड सिंबल से डिनोट करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंटीजर्स लिए हुए हैं, 5 एंड 9। तो जब हमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करना होता है तो हम इन दोनों नंबर्स को इक्वल लेंथ बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों नंबर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट डिजिट लिख लिया है। 5 को हम लिखते हैं 0 1 0 1 और 9 को हम लिखते हैं 1 0 0 1। तो यहाँ पे हम इस टेबल से इसे इजीली समझ सकते हैं। दोनों ही नंबर्स को हमने इक्वल लेंथ बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 दोनों ही ऑपरेंड के करस्पॉन्डिंग बिट्स को कंपेयर करेंगे। तो 1 और 1 है, तो दोनों बिट्स जब 1 होती है तो हमें रिजल्ट में 1 मिलता है, तो 1 आएगा। उसके बाद जितने भी केसेस हैं वहां पे कोई एक बिट 0 है तो 0 0 0 मिलेगा, 1 0 भी 0 मिलेगा और 0 1 भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 हमें मिला है, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 0 0 0 1 को डेसिमल में हम 1 में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बिटवाइज एंड ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि बिटवाइज एंड में हमें 1 तभी मिलता है जब दोनों ही बिट्स 1 होते हैं। The output of bitwise OR is 1 if at least one corresponding bit of two operand is 1. Bitwise OR में अगर कोई एक बिट भी 1 होता है तो रिजल्ट में हमें 1 मिलता है। मींस दोनों ऑपरेंड के करस्पॉन्डिंग बिट्स को कंपेयर करने के बाद अगर उनमें से कोई एक बिट भी 1 है तो हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा। यहाँ पे हमें 0 तभी मिलता है जब दोनों ही बिट्स 0 होते हैं। बिटवाइज और ऑपरेटर को हम वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे भी हम सेम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंटीजर्स लिए हुए हैं, 5 एंड 9, और इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे 1 और 1 हमें 1 मिलेगा, 0 0 में 0 मिलेगा, और 1 0 हो या 0 1 हो हमको 1 मिलता है। तो इन नंबर्स पे अगर हम बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें 13 मिलेगा, क्योंकि 1 1 0 1 का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 13 होता है। यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमने इसके पहले लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी पढ़े थे, बट वो ऑपरेटर और ये ऑपरेटर दोनों अलग अलग हैं, उनको हम इनसे रिप्लेस नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमने लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट पढ़ा था तो वहां पे हमें सिर्फ 0 या फिर 1 रिटर्न हो रहा था। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें 1 रिटर्न होता था, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें 0 मिलता था। लेकिन यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यूज मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हमने बिटवाइज और जब अप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में 13 मिला है।
बिटवाइज एक्सऑर में डिफरेंट बिट्स पे हमें 1 मिलता है और सेम बिट्स पे हमें 0 मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों ऑपरेंड्स के करस्पॉन्डिंग बिट्स को हम कंपेयर करते हैं और अगर दोनों बिट्स सेम होंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा और अगर दोनों बिट्स डिफरेंट होंगे तो हमें रिजल्ट 1 मिलेगा। तो सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है 5 एंड 9 का और इस पे जब हम एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 और 1 क्योंकि सेम बिट है तो हमको 0 मिलेगा, 0 और 0 भी सेम बिट है तो 0 मिलेगा, 1 0 में 1 मिलेगा और 0 1 में 1 मिलेगा। तो जहां जहां पे भी डिफरेंट बिट्स होंगे वहां पे हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 1100 जो कि डेसिमल में 12 के इक्विवेलेंट है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर हैं जो कि 1 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। यहाँ पे 1 अगर है तो 0 हो जाएगा और 0 अगर है तो 1 हो जाएगा। इसे हम टिडल साइन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लिया हुआ है जिसकी बाइनरी वैल्यू है 0101। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 1 जो है वो 0 बन जाएगा तो 1 के प्लेस पे 0 आ गया, 0 के प्लेस पे 1 आएगा, 1 के प्लेस पे 0 और 0 के प्लेस पे 1। तो यहाँ पे सिंपल जो बिट्स होते हैं वो फ्लिप होते हैं, 1 के प्लेस पे 0 आता है और 0 के प्लेस पे 1 आता है। तो इस तरीके से 5 का जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है वो होगा 1010 जो कि डेसिमल में इक्विवेलेंट है 10 के। यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल लिया है इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं बिटवाइज नॉट मतलब a का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट में हमें -6 मिलता है। अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट देखें तो 5 का कॉम्प्लीमेंट हमको -5 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे जब हम 5 का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं 5 में हम नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर तो हमें -6 मिल रहा है। ऐसा इसलिए है कि जब भी हम कोई इंटीजर का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहां पे हमें -n+1 मिलता है। तो अगर हम 5 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो -5 + 1 मतलब -6 हमको मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम 4 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो हमें -5 मिलेगा। तो एक ज्यादा नंबर हमें मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट देखें 5 का तो वो 10 आया था डेसिमल में और यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से होता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट जो है 10 का वो -6 है, इसीलिए हमें आउटपुट में -6 मिलता है। Left shift operator shifts all bits towards left by certain number of specified bits. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए करते हैं और यहाँ पे हम एक नंबर स्पेसिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बिट से हमें शिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 लिया हुआ है और 5 को हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1 बिट। तो 1 बिट से हमें इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी है वो है 0101। तो ये नंबर हमने लिख लिया। अब हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है हमारी वो है 0। तो 1 बिट से हमें इसको करना है लेफ्ट शिफ्ट। तो फर्स्ट जो बिट है वो डिस्कार्ड हो जाएगी तो ये जो बिट है इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। सेकेंड जो बिट है 1 वो एक प्लेस शिफ्ट होगी लेफ्ट में तो यहाँ पे 1 आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। इसी तरीके से 0 आएगा उसके बाद और उसके बाद आएगा 1। तो इस तरह से हमने जो सभी बिट्स हैं उसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड और क्योंकि हमें 1 बिट से ही शिफ्ट करना था तो 1 बिट जो थी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट थी वो हमने डिस्कार्ड कर दी और जो हमारे पास एक खाली जगह बची है वहां पे हम 0 लिखेंगे। तो जो भी एम्प्टी स्पेस बचेगा वहां पे हम 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से 5 को जब हम 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1010 जो कि इक्विवेलेंट है 10 के। डेसिमल में ये नंबर आता है 10।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। जब हमें नंबर को 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना होता है तब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर n से। n यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स है, जितने बिट्स हम शिफ्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम 1 बिट से शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो 5 इंटू 2 हमको 10 मिला है। इसी तरीके से अगर हम इस बिट्स को 2 शिफ्ट करते, मतलब लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 बिट्स करते, तो हमें 20 मिलता, क्योंकि उस केस में 5 मल्टीप्लाई होता 2 की पावर 2 से, तो 5 इंटू 4 20 हो जाता। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हमने देखा कि हम बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे थे और यहाँ पे हम बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। बाकी का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 लिया है जिसका इक्विवेलेंट है 0 1 0 1 और अब हम यहाँ पे बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो सेम हम इसको 1 बिट से ही शिफ्ट करते हैं। तो सबसे राइट मोस्ट बिट हमारी जो है वो है 1, तो ये ड्रॉप हो जाएगी, ये डिस्कार्ड हो जाएगी और बाकी के जो बिट्स हैं वो हमारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 0 इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 0 और जो बाकी बची जगह है, जो बाकी वैकेंट प्लेस है, वहां पे हम 0 लिख देंगे। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि जितने बिट्स से हम शिफ्ट कर रहे हैं उतने बिट्स डिस्कार्ड हो जाती हैं, ड्रॉप हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम 1 बिट से शिफ्ट कर रहे थे तो राइट साइड शिफ्ट था ये, तो राइट मोस्ट की जो 1 बिट है वो ड्रॉप हो गई। इसी तरीके से अगर हम 2 बिट से शिफ्ट करते तो 2 बिट्स जो है राइट से वो ड्रॉप हो जाती। इसी तरीके से 3 बिट्स से अगर हम शिफ्ट करते तो राइट साइड से जो 3 बिट्स हैं वो ड्रॉप हो जाती। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो इसका रिजल्ट आएगा 0 0 1 0। तो जब हमने राइट शिफ्ट किया 1 बिट से तो हमें मिला है 0 0 1 0 जो कि इक्विवेलेंट है 2 के। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट 2 मिला है। इसका मतलब ये है कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम नंबर को डिवाइड करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 था और 5 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है। यहाँ पे भी n का मतलब नंबर ऑफ बिट्स है, तो 5 डिवाइड हो रहा है 2 टू द पावर 1 से, मतलब 2 से, इसीलिए हमें रिजल्ट 2 मिला है। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम डिवीजन के लिए करते हैं। सेम एग्जाम्पल को अब हम सी में परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 9 लिया है, जो हमने अभी डिस्कस किया, और इन दोनों वैल्यूज पे हम अलग अलग ऑपरेटर्स अप्लाई करके देखेंगे। तो प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो a एंड b 1 आएगा, a और b 13, a XOR b 12 और a को जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 प्लेस से तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 5 इंटू 2 आएगा 10। जब हम b को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, b की वैल्यू 9 है तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। अब हम a को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 बिट से, तो a की वैल्यू 5 है तो 5 डिवाइड बाय 2 आएगा, और जब 9 को हम राइट शिफ्ट करेंगे क्योंकि b की वैल्यू 9 है तो 9 का डिवाइड होगा 2 से, तो जब हम 9 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 4 आता है। तो इस तरीके से इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स देखे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, बट लॉजिकल एंड को हम बिटवाइज एंड से रिप्लेस नहीं कर सकते। दोनों ही ऑपरेटर्स अलग अलग हैं, दोनों ही ऑपरेटर्स डिफरेंट हैं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें 0 और 1 वैल्यू मिलती है, मतलब वहां पे हमें आउटपुट 0 या 1 रिटर्न होता है।
डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है तो हमें 1 मिलता है और फॉल्स है तो हमें 0 मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलती है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब हम 5 और 9 का और करते हैं तो हमें 13 मिलता है। जो और ऑपरेशन है, जैसे अभी हमने देखा बिटवाइज और ऑपरेशन, तो बिटवाइज और ऑपरेशन में अगर कैरी इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे हमें 2 नंबर का सम ही मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 2 इंटीजर्स लिए 5 एंड 2, तो उसका सम होता है 7। तो यहाँ पे अगर हम 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी देखें तो होता है 101 और 2 का इक्विवेलेंट होता है 010, जो कि इक्विवेलेंट होगा 111 मीन्स 7 के। तो बिटवाइज और ऑपरेशन में हमको सम मिलता है 2 नंबर का अगर उसमें कोई कैरी इन्वॉल्व नहीं है। बिटवाइज नॉट में हम बिट्स को फ्लिप करते हैं, 0 है तो 1 आता है, 1 है तो 0 आता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं। यहाँ पे जो नंबर है वो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे जो 2 ऑपरेंड्स हम लिखते हैं उसमें से जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो नंबर होता है और जो सेकेंड ऑपरेंड होता है वो डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस से हमें शिफ्ट करना है। जैसे कि अगर हमने a और लेफ्ट शिफ्ट 1 लिखा है तो इसका मतलब है a जो है वो 5 है, उसको हमें 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। इसी तरीके से राइट शिफ्ट में हम बिट्स को राइट में शिफ्ट करते हैं और जो सेकेंड ऑपरेंड है वो हमें बताता है कि हमें कितने बिट्स से इसे शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम डिवीजन के लिए करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो जो है वो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। इस वीडियो में हमने कई सारे कंसेप्ट बाइनरी नंबर्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इन कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझना है तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।